जेएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन किया, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। रायका बाग से कलेक्टर ऑफिस तक झंडे और नारों के साथ रैली निकाली गई। जेएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने 7 जनवरी में पाली आंदोलन के बाद भी राजस्थान सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए आज यहां मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। लालजी रायका ने घोषणा की कि यदि राज्य सरकार को जून तक का समय देते हैं, यदि सरकार जेएनटी की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 1 जुलाई को जयपुर में महाआंदोलन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग भाग लेंगे। रत्नाथ कलबेलिया अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिषद ने बताया कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती तो घुमंतु समाज राज्य भर में आंदोलन कर इन समाजों को जोड़ेगा। बाबरी समाज के अध्यक्ष बिशन बाबरी ने कहा कि हर सरकार ने उनको ठगा है। आंदोलन के सभा को राजाराम नायक प्रदेश अध्यक्ष नायक समाज विकास संस्था गीता बागरिया ने भी संबोधित किया। सर आज हमने ये जेएनटी समाज के लिए 10 मांगों के लिए हमने जो ज्ञापन दिया था, उसमें हम जो सेपरेट आरक्षण, जो आरक्षण विदिन आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने मांग मानी है, उसकी हमने डिमांड की है। 10% हमने पंचायत और लोकल बॉडी में जेएनटी समाज के लिए मांग की है। आवास के लिए हमने मांग की है और बहुत सारी हमें शिक्षा के लिए मांग की है, लेकिन सरकार ने इन मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मंत्री के पास गए, मैं, रतन लाल जी और हमारे विष्णा जी, सब लोग, लेकिन कोई भी उस लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को पाली में किया, फिर सरकार को समय दिया, लेकिन फिर भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज हमने पुतला जला करके और हमारा आक्रोश दिखाया है कि यदि अब आगे सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये बहिष्कार आंदोलन हम लोग जयपुर में लेके जाएंगे। और आज हमने सब ने मिलके, सब जितनी भी जेएनटी हमारी 50 समाज है, 50 जातियां, सब ने मिलके आज तय किया है 1 जुलाई 2025 को जयपुर में महाआंदोलन करेंगे, जिसमें लाखों लोग आएंगे और वहां पे हम लोग एक दिन में नहीं जाएंगे, वहां पे बैठेंगे और सरकार को झुकाएंगे। हमारे रतनलाल जी। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जब लागू करने की तैयारी है, फिर राजस्थान में क्यों उदासीनता है? ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हक अधिकार हम लेकर के रहेंगे। बड़े भाई लाल सिंह जी ने, रतननाथ जी ने जो कहा है, 1 जुलाई की ईंट से ईंट बजा देंगे, ताकत से ताकत और जोड़ करके राजस्थान की राजधानी उस दिन छोटी पड़ जाएगी। इतनी संख्या में आ रहा है पूरा समाज, एक मंच पर, एक जाजम पर, ताल से ताल ठोक में। विकास नरवार, प्रदेश अध्यक्ष, वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान। का ये जो वर्तमान की जो तानाशाही सरकार है, जो पर्ची सरकार है, इन सरकार को हमने कई बार ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान की तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए हमने अवगत करवा दिया, मगर ये बिल्कुल अपने कानों में तेल डाल के बहरी गूंगी सरकार, जो इस देश का दबा कुचला समाज है, जो करीब करीब 1,35,00,000 की आबादी का समाज जो इस राजस्थान में बसता है, जिसको रैन के आयोग ने सिफारिश की हो, सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण को लेके और सभी प्रकार की घुमंतु जातियों के लिए अलग से कोटा रिजर्व करने की जो बात की है, शिक्षा को लेके, इनके अधिकारों को लेके, वो इन सरकार को नहीं दिखता। ये आए दिन खोखले दावा करती है, कागजों के अंदर कार्रवाई करती है। उनके लिए हमारे बड़े भाई लालजी रायका जी और मेरे भाई विकास जी नरवाल साहब, विष्णा जी बावरी, गीता बावरिया और राजाराम जी नायक और राजस्थान के वेद प्रकाश, जो हमारे जो ये मिरासी समाज के जो एसडीएम है, सारे बुद्धिजीवी जो समाज के टॉप लीडर है, उन्होंने पहला आंदोलन हम लोगों ने पाली में किया, दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में है। अभी हमने भरतपुर से भी रथ यात्रा की है। हमने ये टारगेट किया है कि राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां वो उमड़ेगी के तो ये सरकार नहीं है और के हम नहीं है, के तो हम जीते जीत भी, हम तो मरे हुए लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमें सबको जेल में डाले। और आज मैं जोधपुर की प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि अभी हम 2 मिनट में, हमारी यही मांग है कि कलेक्टर या आईडीएम या मौके पर आ जाए, हमारा ज्ञापन ले ले, नहीं तो यहाँ हमारे को गिरफ्तार करना है। अभी जो ये सामने जो बैरिकेड पड़ा है, ये 5 मिनट में बैरिकेड टूटेगा और हम लोग अंदर जाएंगे और हम हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।